इससे पहले कि आप बाकी क्लिप देखो बॉस, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकॉन, बिकॉज हम यहाँ पे हमारी कॉन्वर्सेशंस के सबसे इंटरेस्टिंग, पावरफुल, फनी और यूनिक मोमेंट्स यहाँ शेयर करते हैं. PGX क्लिप्स, प्रेस सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकॉन. पर भाई ऐसे ओवरऑल तो बहुत होता होगा, बिकॉज मेरे शायद 15 ट्रिप होंगे जो मैंने अकेले लिए हैं. उसी में 8 बार ऐसा हुआ है कि हम मर तो नहीं जाएंगे. आपके साथ तो ये और कॉमन होगा यार, कि भी मर तो नहीं जाएंगे. एज इन लाइक कहीं फंस गए जहां इमेजिन ही नहीं किया था, जो मैथ ही नहीं, हमारी गणित के ऊपर ही कहीं पहुंच गए, कुछ और ही हो गया, किसी के साथ कहीं और ही पहुंच गए. भाई होती ऐसी सिचुएशंस. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मतलब मेरे को पता है कहाँ किस लिमिट तक मैं जा सकता हूँ जहां तक मैं सेफली बच जाऊंगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया इन सिचुएशन से बाहर आने का. लेटली अभी मैं कॉन्गो में था. DRC एक देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. उधर मेरे को पहली बार मतलब जितना उधर लगा था उतना अभी तक किसी भी ट्रैवल्स में मेरे को नहीं लगा कि भी मरूंगा. तो भाई वहाँ क्या हुआ, मैं उसके ईस्टर्न पार्ट में था. ईस्टर्न कुछ एरियाज थे, बुकावू, गोमा, कुछ सिटीज़ थी ईस्टर्न DRC की. उसका पड़ोसी देश है रवांडा. रवांडा का एक मिलिशिया रेबल ग्रुप है जिसका नाम है M23, कुछ मूवमेंट का M23 बोलते हैं उसे. तो M23 ने ईस्टर्न DRC कब्जाना शुरू कर दिया जिस दौरान मैं वहाँ पे था. ये भी 3 महीने पहले की बात है, इंडिया से जस्ट पहले. तो उनके रेबल ग्रुप्स, वो मिलिशिया सड़कों पे घूम रहे, ट्रक्स पे बड़ी बड़ी AK-47 लेके, और बहुत ही इंटिमिडेटिंग था. यूं लग रहा था कि अब कुछ होएगा, अब कुछ होएगा. पर मैं किसी तरह गोमा, हाँ यही है रवांडा M23 रेबल्स. गोमा एयरपोर्ट डालना इस पे. गोमा एयरपोर्ट भाई मेरी लाइफ का सबसे बेकार एयरपोर्ट का कोई एक्सपीरियंस था तो वो ये एयरपोर्ट था 3 महीने पहले. इस पे गोमा एयरपोर्ट वो करना M23, आगे M23 लिख दो. रेबल्स ने कब्जा लिया था एयरपोर्ट अभी रिसेंटली. प्लेन शॉट डाउन कर रखे होंगे. ओ भाई 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 भाई, ये नहीं. जिस दिन मैं एयरपोर्ट से निकला हूं उससे 40 घंटे बाद की बात है. ओ भाई भाई भाई. इन्होंने टेक ओवर कर लिया था एयरपोर्ट को. तो M23 रेबल्स चाह रहे थे कि हम एयरपोर्ट पे कब्जा कर ले ताकि हम कंट्रोल कर सके कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ताकि लोग यहाँ से जा ना सके, डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स जा ना सके और हम एरिया कब्जा लेंगे धक्के से. तो ये चाह रहे थे एयरपोर्ट पे कब्जा करना और मेरे को निकलना था इस सिचुएशन से बाहर, क्योंकि लड़ाई छिड़ चुकी थी ऑलमोस्ट. लेट जनवरी की बात है, लेट जनवरी की 20-21 के राउंड की होगी शायद. तो भाई मैं एयरपोर्ट पे था और एयरपोर्ट पे मैं अंदर घुसा. गेट पे भाई मेरे को बोले ऐसा माहौल, कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम, जगह जगह सारे मिलिशियाज गन लेके घूम रहे हैं. इनकी DRC की आर्मी पुलिस सब आ गए कि अब जंग छिड़ेगी. मैं एयरपोर्ट पे गया तो एयरपोर्ट के बाहर DRC की मिलिट्री थी. मेरे को बोले कि भाई तू तो अंडर कवर एजेंट है, तेरी बंदूक के निकाल. मैं डर गया भाई. माँ भाई मेरे पास कौन सी बंदूक है, और बोले हमें तेरे को देख के पता लग रहा है तू एजेंट है, निकाल तेरी बंदूक के. मैं मखा मर गया भाई. ये वो मेरे जेब में जो भी पैसे थे मैंने निकाल के माँ ले. बोला पैसे नहीं चाहिए, बंदूक के निकाल. ये वो किसी तरह उनको मैंने बताया. अब उधर बोलते हैं फ्रेंच मेरे को आती नहीं. बड़ी मुश्किल से बात करी, पैसे दिए, अंदर गया. अब इतना फ्रेजाइल एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट पे कभी भी कब्जा हो सकता है. इस एयरपोर्ट पे कोई भी गन स्कैन करने की मशीन नहीं थी, मतलब बैग स्कैन करने की मशीन नहीं थी. सीधा एक कोना था, उस कोने में गए, बोले जाओ वहाँ बैग चेक करा के आओ अपना. तो मैं वहाँ पे बैग लेके गया. 2-3 उधर एयरपोर्ट ऑफिसर्स बैठे, बोले कि भाई तेरी मैगजीन्स निकाल दे जितनी भी है बैग में. और ऐसी सिचुएशन में मैं सोच रहा हूँ भाई क्या करेंगे मेरे साथ, कि धक्के से भी पकड़ के डाल दे तो कौन छुटा रहा है मेरे को ऐसे माहौल में. तो मैं बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है. बोला नहीं तेरे पास मैगजीन्स है, निकाल, हमें खबर मिली है. मेरे पास कुछ भी नहीं. वो उन्होंने बैग बुक देखा, मेरा बैग पैक छोटा सा था पर उन्हें कुछ मिला नहीं. बोले चल पैसे दे अब. तो पैसे तो मांगने उन्हें. यार पैसे ही चाहिए थे यार. हिमांशु इनको दे यार, पैसे दे यार, भाई को तंग कर रहे हैं यार, पकड़ पैसे दे के. पैसे दिए उन्हें मैंने, जो कुछ भी थोड़े बहुत बच रहे थे. फिर भाई अब डर मेरे को लग रहा है कि मेरे पास तो नहीं थी मैगजीन्स, जिसके पास है तो उसको भी छोड़ देंगे पैसे लेके. तो मेरी ज्यादा फटी भाई सेकंड लेवल प्रॉब्लम. भाई कितने पैसे दिए होंगे? कुछ भी नहीं, इंडिया के 200-300 रुपए टोटल बस. अब बाहर ब्लिंकेट वाला आया, उसने 700 रुपए देके नारियल पानी ले आ. भाई यार 200 रुपए में मैगजीन छूट रही है. हाँ बस इतना ही. 1000 रुपए में क्या छूट सकता है? कुछ भी नहीं. पैसे तो ले ही नहीं रहे थे, मतलब नाम के. फिर भाई उन्हें दिखाना कि भी नहीं है इसके पास बंदूक के तो पैसे दे, होती तो ज्यादा लेते. तो अब मेरे को इन्होंने मेरे को छोड़ दिया, ऐसे किसी को भी छोड़ देंगे. पूरे एयरपोर्ट पे कभी भी हाईजैक हो सकता है वो एयरपोर्ट. और भाई उनके पास मशीन ही नहीं है स्कैन करने के लिए. बोर्डिंग पास लेने गया तो उधर भी कोई मशीन नहीं. उनके पास रजिस्टर में नाम लिख रहे हैं. फ्लाइट थी मेरी कीनिया की कोई एयरलाइन थी, एयर जाम्बो शायद, वो और इथोपियन एयरलाइंस 2 ही ऑपरेट करती है उस एयरपोर्ट से. रजिस्टर में नाम लिख रहे हैं ऐसे ऐसे, आपका नाम ये वो, मतलब कंप्यूटर ही नहीं है. कंप्यूटर नहीं था. और सीधा उन्होंने हाथ से दे दिया ये आपका बोर्डिंग पास है.
क्या बात कर हाँ, रहे हो? कंप्यूटर नहीं था। लिखित बोर्डिंग हाँ, पास? लिखित हाथ आप से। वक्त में पीछे चले गए थे? 2 बार हुआ है मेरे साथ, एक बार और किसी देश में भी हुआ है। ये अफ्रीका का ही देश होगा? नहीं, वो टुवालू था, पैसिफिक की एक कंट्री है, वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड कंट्री। आइलैंड है। टुवालू की फोटो दिखाओ। हमें टूरिज्म बढ़ाना है। लेकिन ब्रो आई हैव अ क्वेश्चन, ये अफ्रीका जेन्युइनली इतना गरीब है क्या, या ये कुछ मतलब इन्होंने मॉडर्नाइज नहीं कर रखा है? भाई गरीब है, हालांकि इन्हें फंडिंग मिलती है, पर वो सारे करप्ट लीडर्स ले जाते हैं। अच्छा, वो मतलब वो करप्शन का प्रॉब्लम है। करप्शन का प्रॉब्लम है, पैसे इन्हें मिलते हैं, फंडिंग मिलती है, यूएन देता है, पर सरकार में लोग आना चाहते हैं। कोई भी सरकार आई, उन्हें पता है 5 साल हम रहेंगे नहीं, 5-6 महीने रहना है, उसके बाद कू हो जाएगा, हम हट जाएंगे। तो 5-6 महीने में जितने कमा सको कमा लो। अच्छा, सिंपल यही फंडा है 5-6 महीने फिर कू। हाँ। और कू मिलिट्री करती है? मिलिट्री करती है, लोग भी कर देते हैं, कुछ भरोसा नहीं है। अच्छा, जनरली मतलब मिलिट्री बिल्कुल ही करती है, अनस्टेबल है। बहुत ज्यादा। मतलब पूरा अफ्रीका नहीं, 54 कंट्रीज है, 54 में से मैं कहूंगा आधी कंट्रीज ऐसी है जिधर आप घूमने जा सकते हो, बाकी आधी में बहुत इंस्टेबिलिटी है। और ऐसा भी तो कुछ है ना कि ईस्टर्न फ्रैंकोफाइल है, मतलब फ्रेंच बोलता है, और वेस्टर्न फ्रेंच बोलता है, ईस्टर्न इंग्लिश बोलता है। हाँ, तो ये ईस्ट में है, वेस्ट में ज्यादा प्रॉब्लम? ज्यादा वेस्ट में प्रॉब्लम है। और डीआरसी फ्रेंच बोलता है। डीआरसी बहुत बड़ा है, वो थोड़ा ईस्ट में भी है, थोड़ा वेस्ट में भी है, सेंटर में है। सेंटर में भी है। हाँ। ज्यादा प्रॉब्लम है वेस्ट में, क्योंकि जो फ्रेंच का मेरे ख्याल से मैं एज्यूम करता हूँ जो रूल था ना, काफी एग्रेसिव था, वो रूड थे काफी। तो जो भी फ्रेंच बोलने वाले अफ्रीकन है, स्पेशली वेस्ट अफ्रीकन, वो काफी रूड है, आप उनसे बात करोगे काफी एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं आपको। ईस्टर्न थोड़े अमेरिकन की तरह सड़क पे चलते हुए, हे हाउ इज योर डे बीन, हे हाउ आर यू डूइंग, ऐसे रहता है ना उनका थोड़ा सा, पता नहीं वैसे ही है, काटना पड़ेगा। नहीं सही है। अरे यार, मैं तो ऐसे अफेक्शनेटली कर रहा था। नहीं सही है, ऐसे ही बोलते हैं भाई। ईस्टर्न सही है। हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग सही है। अच्छा, इंग्लिश स्पीकिंग सही है। वो वेस्ट वाले में थोड़ा ज्यादा, वेस्ट वाले थोड़े ज्यादा। आइवरी कोस्ट और ये सब रहते हैं ना वहाँ पे। निजेर, बुर्किना फासो, माली, आइवरी कोस्ट, गिनी बिसाऊ, गिनी कोनाक्री, ये सारी जितनी। एक बार वो तुवालू दिखाइयो। डैम ब्रो, मैंने तो कभी तुवालू जबरदस्त है भाई। कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है भाई। एक सिर्फ स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है। अब इसकी एग्जैक्ट लेंथ 11 किलोमीटर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक 200 मीटर चौड़ा है ये पूरा देश। 200 मीटर चौड़े पे ही इनका एयरपोर्ट है, इधर ही इनके स्कूल है, दुकानें, सब इतना है। 200 मीटर चौड़ा है सिर्फ, जो वो एयरपोर्ट की स्ट्रिप होगी शायद। और हफ्ते में 2 फ्लाइट्स आती है। आप अगर बीमार होगे, बड़ी बीमारी होगी, तो 1 हफ्ता वेट करो, फ्लाइट आएगी, तब ऑस्ट्रेलिया जाओगे, आप वहां बच सकते हो। इसको देश होने की क्या जरूरत है? अभी मैं सिर्फ आई एम ट्राइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, आप हंसो मत बीच में। मेरा रियल क्वेश्चन है, आपको देश होने की क्या जरूरत है? आप किसी का शहर बन जाओ। भाई वो पसंद करते होंगे अपनी सोवरेनिटी अब शायद, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंडर आ रहे हैं, क्योंकि डूबने वाला 10-20 साल में। एयरपोर्ट पे लोग, फ्लाइट उड़ी, एयरपोर्ट में रख रखे इन्होंने वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल इक्विपमेंट। फ्लाइट उड़ती, पूरा एयरपोर्ट स्टाफ, पूरा देश आके फुटबॉल खेलते हैं रनवे पे। ऐसा माहौल है, नेट लगा दे। आप यहाँ के सेक्टर 8 हो, फरीदाबाद के। दैट इज व्हाट आई एम उससे भी कम भाई, 11,000 पॉपुलेशन है इनकी। अच्छा, बस 11,000 सिर्फ। हाँ, कोई टूरिस्ट नहीं आता। साल में 250 टोटल टूरिस्ट आते हैं, मतलब बाहर के लोग सब मिला के। इससे ज्यादा तो सूरजकुंड मेला में एक दिन में आदमी आता है 11,000 से ज्यादा। हाँ, मतलब 11,000 तो कुछ नहीं हुआ। एक बार मैप में दिखाइए, टुवालू कहाँ पड़ता है? ये ऑस्ट्रेलिया के उस तरफ पड़ता है, पैसिफिक में। हाँ, ये भाई मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया में पड़ता है, इधर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। अच्छा, ये किरीबाश एक और कंट्री है, किरीबाती लिखते हैं स्पेलिंग में। ये सारे इधर है। सबसे लीस्ट विजिटेड, सबसे आइसोलेटेड सोवरेन कंट्रीज है। आइलैंड्स की बात नहीं कर रहा मैं, सोवरेन कंट्रीज की बात करें तो। अच्छा, सबसे आइसोलेटेड है वो। मतलब यहाँ से अगर मेरे को ऑस्ट्रेलिया आना है तो 7-8 घंटे का फ्लाइट होगा। हाँ, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, फिजी जा सकते हो। टुवालू से सिर्फ फिजी की है फ्लाइट, फिजी से आप ऑस्ट्रेलिया आओगे। अच्छा। सिर्फ एक ही फ्लाइट है फिजी एयरवेज की, जो सुवा फिजी कंट्री से चलती है। और उस फ्लाइट में हम चढ़े तो रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी नहीं है टुवालू में, तो उन्होंने हमारे बैग्स भी उतार दिए। तो हम बिना बैग्स के, मैं और नवांकुरी थे मेरा बेस्ट फ्रेंड, बिना बैग से हम टुवालू में पहुंचे। हमें 4-5 दिन बिताने, हमारे पास कुछ भी सामान नहीं है। 2-3 कपड़ों की दुकान है, सेम कपड़े मिलते हैं, हर इंसान सेम कपड़े पहनता है, चाइनीज स्टोर है। और ये टाइम कैसे पास करते हैं यहाँ पे? नेटफ्लिक्स आता है यहाँ? भाई कुछ भी नहीं है। 2 होटल है, वो भी मतलब नॉन ऑपरेशनल से ही है। बिजली वगैरह? बिजली थी भाई यहाँ पे, बिजली है। ऑस्ट्रेलिया देता है इन्हें सारी बिजली, ग्रोसरीज और हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटीज छोटी मोटी, वो ऑस्ट्रेलिया इन्हें भेजता है। और शराब चलती है? शराब टुवालू में खुद की दारू ही अपनी घर पे निकालते हैं, वो पीते हैं। आदमी देखो नशा ढूंढ लेता है भाई साहब, कितना भी दूर रह रहा हो, आदमी नशा ढूंढ लेता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शराब है भाई इनकी। पहला आदमी जो मिला मुझे उस देश में, वो भी नशे में ही था। आतू नाम था उसका, वो बैंक ऑफ टुवालू में था। तो मेरे को मिला नशे में, एक स्कूटर रेंट करना चाह रहा था। तो वो स्कूटर रेंट वाला बोला अपना लाइसेंस दे दो, वो दे दो, या कोई आईडी दे दो। वो आटू आया, मोटा सा था, टुवालू का ही। बोला टूरिस्ट आया। वो मेरे को गले मिल रहा है आटू। उसने यहाँ पे फूल पहन रखे थे अपने माथे के ऊपर।
और बोला कि भी नहीं 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 इससे कोई आईडी कुछ नहीं लेना, ये मेरा भाई है। कहाँ से आया? मैं बोला इंडिया से। ये इंडिया से मेरा भाई आया है। बोला जाओ जाओ जाओ। फिर वो स्कूटर लेके घुमा मैं। आटू कितना अकेला था। आटू कितना अकेला रहा होगा। ब्रो अभी तो हमने बिल्कुल सरफेस स्क्रैच किया है। इफ यू वांट टू नो कि क्या मस्त इंटरेस्टिंग इनोवेटिव यूनिक कॉन्वर्सेशन, विच वाज द फुल कॉन्वर्सेशन, तो आप जाओ मेन चैनल पे और क्लिक करो यहाँ